राधे राधे मित्रों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूं गरुड़ पुराण सारोद्धार के अंतिम अध्याय को लेके। ठीक है दोस्तों, तो एक बार प्रेम से बोल दिए दोस्तों, जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। जय शिव पार्वती माता की जय हो। जय सिया राम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी। तो चलिए, आप लोगों को आज हम सुनाते हैं लास्ट अध्याय गरुड़ पुराण श्रवण का फल। तो 16 अध्याय तक विष्णु जी ने उनके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिया, पूरा सार उद्धार सुना दिया। अब गरुड़ जी ने कहा कि मुझे इस सुनने का फल क्या प्राप्त होगा लोगों को, वो और सुना दीजिए। तो यहाँ पे विष्णु जी वही गरुड़ पुराण सुनने का क्या फल मिलता है दोस्तों, तो वही मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो मन लगाकर ध्यान लगाकर सुनिए। यहाँ पे श्री भगवान कहते हैं कि हे तार्क्ष्य, इस प्रकार मैंने औधर्वदैहिक कृत्यों के विषय में सब कुछ कह दिया। मरणाशौच में 10 दिन के अंदर इसे सुनकर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह परलोक संबंधी कर्म पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है और परलोक में तथा इस लोक में भी पुत्र को वांछित फल देकर सुख प्रदान करने वाला है। जो नास्तिक अधम व्यक्ति प्रेत का यह औधर्वदैहिक कर्म नहीं करते, उनका जल सुरा के समान अपेय है। इसमें कोई संशय नहीं है। देवता और पितृगण उसके घर की ओर नहीं देखते, अर्थात दोनों की ही कृपा दृष्टि उन पर नहीं होती और उनके पितरों के कोप से पुत्र पौत्रादि की भी दुर्गति होती है। प्रेत क्रिया के बिना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतर जनों को भी चांडाल के समान जानना चाहिए। जो इस पुण्यप्रद प्रेत कल्प को सुनता और सुनाता है, वे दोनों ही पाप से मुक्त होकर दुर्गति को नहीं प्राप्त होते। माता और पिता के मरण में जो पुत्र गरुड़ पुराण सुनता है, उसके माता पिता की मुक्ति होती है और पुत्र को संतति प्राप्त होती है। जिस पुत्र ने माता पिता की मृत्यु होने के अनंतर गरुड़ पुराण का श्रवण नहीं किया, गया श्राद्ध नहीं किया, व्रतोत्सर्ग नहीं किया, मासिक और वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, वह कैसे पुत्र कहा जा सकता है और ऋण त्रय से कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है और वह पुत्र माता पिता को तारने में कैसे समर्थ हो सकता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय को देने वाले तथा सर्वविध दुख का विनाश करने वाले गरुड़ पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। यह गरुड़ पुराण पुण्यप्रद, पवित्र तथा पाप नाशक है। सुनने वालों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अतः सदा ही इसे सुनना चाहिए। इस पुराण को सुनकर ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी प्राप्त करता है और वैश्य धनाढ़ होता है और शूद्र पातकों से शुद्ध हो जाता है। इस गरुड़ पुराण को सुनकर सुनाने वाले आचार्य को पूर्वोक्त शय्या दानादि संपूर्ण दान देने चाहिए, अन्यथा इसका श्रवण फलदायक नहीं होता। पहले पुराण की पूजा करनी चाहिए, तदंतर वस्त्र, अलंकार, गोदान और दक्षिणा आदि देकर आदर पूर्वक वाचक की पूजा करनी चाहिए। प्रचुर पुण्य फल की प्राप्ति के लिए प्रभु अन्य स्वर्ण और भूमि दान के द्वारा श्रद्धा भक्ति वाचक की पूजा करनी चाहिए। वाचक की पूजा से ही मेरी पूजा हो जाती है, इसमें संशय नहीं। और वाचक के संतुष्ट होने पर
मैं भी संतुष्ट हो जाता हूँ, इसमें भी कोई संशय नहीं है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के श्रवण का फल संपूर्ण हुआ। इस प्रकार गरुड़ पुराण सारोद्धार संपूर्ण हुआ। एक बार प्रेम से बोल दिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो ये था दोस्तों आज का अध्याय, जिसमें आपने जाना कि गरुड़ पुराण सुनने से क्या फल की प्राप्ति होती है, क्या प्राप्त होता है दोस्तों। तो ये थी पूरी पुस्तक गरुड़ पुराण सारोद्धार। ठीक है, गीता प्रेस से आती है, इसका कोड 1416 है, 1416। ये कंप्लीट हो गई है आप लोगों के प्यार और स्नेह के कारण ही। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइएगा कि अगली सीरीज में कौन सी स्टार्ट करूं, कौन सी बुक आप सुनना चाहते हैं। ठीक है, कौन सा ग्रंथ आप सुनना चाहते हैं, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, आप बताइएगा मेरे को। हम वो सीरीज स्टार्ट करेंगे जिस पे वोट ज़्यादा होंगे। ठीक है, वही मैं स्टार्ट करूँगा दोस्तों। ठीक है, तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं गरुड़ पुराण सारोद्धार के नाम से। और जो अगर आप जब भी पढ़ना चाहें तो आप अध्याय 1 से दोबारा से कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सके, कुछ लाभ प्राप्त कर सके। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ किसी पसंद के तो जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों। एक बार प्रेम से जरूर बोल दिए, सियावर रामचंद्र की जय।